एएनआई जैसे बड़े मीडिया हाउसेस यूट्यूब के कॉपीराइट सिस्टम का गलत फायदा उठाने लगे। जो दिख रहा था शायद वो सच नहीं था, असली सच कुछ और था। जरा सोचिए, आप एक क्रिएटर हो, महीनों तक रिसर्च करते हो, दिन रात एडिटिंग में लगा देते हो, सिर्फ एक ही उम्मीद के साथ कि आपकी आवाज दुनिया तक पहुंच सके। लेकिन एक दिन बिना किसी वार्निंग के आपकी मेहनत पे कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाती है, और वो भी एक ऐसी एजेंसी की तरफ से जो खुद देश की सबसे बड़ी न्यूज पावर हाउस कहलाती है, एएनआई। मई 2024 एक तारीख जो इंडियन डिजिटल क्रिएटर्स कभी नहीं भूलेंगे। मोहक मंगल, एक नाम जो यूट्यूब पे क्रेडिबिलिटी का सिंबल बन चुका है, 4.16 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ, पॉलिटिकल और सोशल अवेयरनेस के वीडियोस, और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रस्ट। उस दिन मोहक ने एक वीडियो अपलोड किया, डियर एएनआई, और उसके बाद जो हुआ वो पूरे क्रिएटर कम्युनिटी को हिला दिया, और सवाल उठने लगे क्या एएनआई जैसे बड़े मीडिया हाउसेस यूट्यूब के कॉपीराइट सिस्टम का गलत फायदा उठाने लगे। क्या ये एक ऑनेस्ट क्रिएटर के लिए एल्गोरिदम की लड़ाई है, या कॉर्पोरेट वर्सेस इंडिविजुअल की जंग। डिजिटल भारत में ये सिर्फ एक कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं थी, ये एक वार्निंग थी कि अगर सिस्टम का मिसयूज इतना आसान है तो मोहक की जगह आप हो सकते हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की जो सिंपल कॉपीराइट नोटिस से शुरू हुआ, लेकिन पूरे इंडिया के डिजिटल फ्यूचर को क्वेश्चन कर गया। जो लग रहा था सिर्फ एक पर्सनल इशू है, वो बन गया एक पब्लिक मूवमेंट। तो आइए इस कहानी को समझते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इसमें हम मोहक मंगल और एएनआई नहीं, पूरा क्रिएटर कम्युनिटी, पॉलिसी मेकर्स, इवन आप जैसे व्यूअर्स भी शामिल है। जो दिख रहा था शायद वो सच नहीं था, असली सच कुछ और थी। ये सिर्फ एक कॉपीराइट क्लेम नहीं था, ये एक नैरेटिव था जहां क्रिएटर अपनी आवाज के लिए लड़ रहे थे अगेंस्ट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। पर असली सवाल ये है, आखिर एएनआई ने ऐसा क्यों किया? मोहक मंगल के साथ एक्चुअली हुआ क्या, और क्या ये केस सिर्फ एक एक्सेप्शन था या एक डेंजरस ट्रेंड की शुरुआत? जो अब तक सिर्फ एक डाउट था वो अब रियलिटी बन चुका है। और इस कहानी की सिग्निफिकेंस सिर्फ एक इंडिविजुअल का कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं, बल्कि पूरे डिजिटल क्रिएटर कम्युनिटी के लेजिटिमेसी की बात। लीगल और एथिकल लाइंस के बीच एक ब्लडी जोन था, जहां यूट्यूब का एल्गोरिदम और इंडियन कॉपीराइट लॉस टकरा गए। तो इस वीडियो सीरीज में हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताएंगे, हम उन इमोशंस को भी एक्सप्लोर करेंगे जो मोहक ने महसूस किया होगा जब उसकी मेहनत को, उसकी क्रेडिबिलिटी को, उसकी आवाज को साइलेंस करने की कोशिश की गई। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, एक जो दुनिया को दिखाई जाती है और एक जो दुनिया से छुपाया जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आवाज है, एक रेजिस्टेंट और एक वार्निंग भी। अगर आप भी किसी भी फॉर्म में डिजिटल कंटेंट बनाते हैं या उसे कंज्यूम करते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। हर कहानी का एक हीरो होता है और एक विलेन भी, लेकिन जब बात करते हैं डिजिटल दुनिया की, जहां लॉ और एल्गोरिदम का मिलन होता है और वहां हीरो और विलन के बीच जो लाइन होता है वो ब्लर हो जाता है। जो दिख रहा था शायद वो सच नहीं था, असली सच कुछ और था। आपने उनका नाम जरूर सुना होगा, मोहक मंगल, एक क्रिएटर जिनका मिशन है कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स और सोशल इश्यूज को सिंपल बनाना। 4.16 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ पर 24 में 2025 को उन्होंने एक वीडियो बनाया। उसने सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं, एक पूरे मूवमेंट को शुरू कर दिया, डियर एएनआई। उस वीडियो में मोहक ने कुछ शॉकिंग एलिगेशंस लगाए, एक ऐसी न्यूज एजेंसी पर जो इंडिया के हर कोने में अपना फुटेज भेजती है। एएनआई मोहक ने कहा, मैंने सिर्फ 9 से 11 सेकंड्स की एएनआई फुटेज को यूज किया एजुकेशनल और कॉमेंट्री पर्पस के लिए, जैसा हर क्रिएटर करता है, जिसे लॉ भी अलाउ करता है फेयर यूज के अंडर। लेकिन एएनआई ने कॉपीराइट स्ट्राइक लगा दिया और बात यहीं तक नहीं रुकी। उन्होंने डिमांड की 45 से 50 लाख तक, लाखों रुपए सिर्फ एक स्ट्राइक हटाने के लिए। एक छोटी सी चीज जिसको इग्नोर किया था
वो सबसे बड़ा सिग्नल था। मोहक ने इसे हफ्ता वसूली कहा और पूरी दुनिया को सबूत दिखाया, कॉल्स, ईमेल्स, एवरीथिंग। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को तक अपील किया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक क्रिएटर का इशू नहीं था, ये पूरे सिस्टम की खामी थी। एशियन न्यूज इंटरनेशनल यानी एएनआई देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी में एक, मीडिया हाउसेस को कंटेंट प्रोवाइड करता है। क्रेडिबिलिटी उनकी पहचान है या उनकी पहचान थी। पर मोहक ने एक नया नैरेटिव ओपन किया। एएनआई पे ये इल्जाम लगा कि इन्होंने यूट्यूब के कॉपीराइट स्ट्राइक सिस्टम का मिसयूज किया, प्रॉफिट के लिए और नॉट प्रोटेक्शन के लिए। अगर ये सब एक रैंडम मूवमेंट था तो सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ? मोहक और बाकी क्रिएटर्स के कहने पर एएनआई ने 5 लाख पर स्ट्राइक मांगा। 8 वीडियोस के लिए 40 लाख टोटल। लाइसेंस का रेट 30 लाख फॉर 1 ईयर, 40 लाख फॉर 2 ईयर। मतलब आप अगर देश में सोशल अवेयरनेस के वीडियोस बनाते हो तो पहले अवेयरनेस फैलाओ और उसके बाद एएनआई को क्विज दो। एक क्रिएटर अकेला शायद इग्नोर हो सकता था, लेकिन मोहक ने वीडियो बनाया तो पूरे क्रिएटर कम्युनिटी उसके साथ खड़ा हो गया। जब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था तभी एक चुप्पी सी हुई और सच्चाई सामने आ गई। ध्रुव राठी सोशल कमेंट्री के किंग, ओपनली सपोर्ट दिया। नीतीश राजपूत 13,000 प्लस लाइक्स के साथ एएनआई को टैग किया। थगेश और पारुष शर्मा शेयर देयर ओन हॉरिफाइंग टेल्स। 15 लाख फॉर 2 सेकंड क्लिप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये शायद एक सिस्टमाइज एक्सप्लोरेशन था। इवन कुणाल कामरा, जिनकी वीडियोस जर्नलिज्म को चैलेंज करती है, उन्होंने मोहक को सपोर्ट किया। मोहम्मद जुबैर फैक्ट चेकर, वो भी आगे आए और फेयरनेस की डिमांड की। हर दिन एक नया सवाल, हर दिन एक नया कॉन्फ्यूजन। इस कहानी में एक और कैरेक्टर है और वो सबसे ज़्यादा पावरफुल भी है और वो है खुद यूट्यूब। यूट्यूब का कंटेंट आईडी सिस्टम एक ऐसा ऑटोमेटेड फ्रेमवर्क जो कॉपीराइट डिस्प्यूट्स को इंस्टेंटली पैनलाइज करता है। कोई ह्यूमन रिव्यू नहीं, कोई रियल चेक नहीं, सिर्फ क्लेम और क्रिएटर की सारी इनकम फ्रीज। हालांकि एएनआई की तरफ से मोहक मंगल पे 2.11 करोड़ का डिफेमेशन केस फाइल किया गया है और करेंटली उनके चैनल से वो वीडियो को भी हटा दिया गया है।